दिया जाता है बाद प्यार। क्या दिया जाता है? बाद प्यार। प्यार किसे कहते हैं? प्यार किसे कहते हैं? कोई कुछ लग गया, कोई पेट लग गया, कोई मसान लग गया, कोई तेलिया मसान लग गया। ऐसे ही जो वायु है इसको भी कौन से प्यार से संबोधित किया गया है? बात प्यार। लेकिन कैसी प्यार है? आज यहां पर तो हो रहा है और परसों यहां हो रहा, नरसों घर पंजाब में हो रहा, फिर और किसी जो पीठ में हो रहा है। ये जगह बदलता रहता है, इसलिए इसको प्यार कहते हैं। अगर तुम 2 घंटे प्राणायाम का अभ्यास करो, ईश्वर का अभ्यास करो, जो गुरु महाराज जी ने अभ्यास किया है, 2 घंटे रोजाना अभ्यास करो, 1-2 साल के अंदर कोई भी रोग सब कम रोग। तो बताइए, कहते हैं कि सहज स्वाम पीड़ित बहे, सहजो जो कोई नहाए और पाप पुण्य से छूट के पहुंचे हर बन जाए। सहजो कहते हैं कि ये पाप नहीं तीर्थ है, इस तीर्थ में जो कोई नहाता है वो पाप पुण्य से छूट करके भगवान के घर बन जाता है, दरबार में। तो देखिए, ये मैंने आपको दवा दी है, लेकिन इस दवा का आप प्रयोग नहीं करेंगे। इसके प्रयोग करने से शरीर की शुद्धि होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, दोनों बात होती है। लेकिन इसका अभ्यास करो तो अभ्यास नहीं करो और जंत अगर रहो तो जंत और जो स्पेशल वो खाने लग जाओ और रेल अरे तो जगह बढ़ गया, अरे देखोगे सीट लिए और आगे बाद केरले वाली सीट लिए अभी चलती है। फिर तुमसे कहेगी तुम भाई के बगल में तुम बन रही, तुमको बैठ पाएगा। अगर तुम्हें जाना है तो बैठ पाएगा। इसलिए तुम्हें अगर भवसागर से पार होना है, भवसागर क्या है? भवसागर क्या है? भवमाने दुख और भवमाने संसार। ये संसार जो है वो दुखों का सागर है। जब हमें कोई रोग हो जाता है तो दुख होता है, तो प्रसन्नता होती है, आगे दुख होता है, शोक। तो इस शोक के लिए, दुख के लिए हम अभ्यास करें, मालिक के नाम का स्मरण करें। दोनों ही प्रकार के लाभ होंगे, शरीर की शुद्धि होगी। बात ये पातंजलि योग दर्शन में लिखा है कि योग अभ्यास करने से तीनों नारियों का ध्वज होता है। अब अगली बात क्या है? अगली बात परमात्मा। तो आप बताइए, भगवान और ईश्वर एक ही बात है, अलग अलग बात। अब परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा का सूत्र है कि परमात्मा जो है निर्गुण निराकार है। परमात्मा कहता है निर्गुण निराकार, यानी जितने भी गुण हैं संसार में वे सब परमात्मा में भरे। और निराकार का मतलब वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद जो है उसके और भी गुण हैं परमात्मा के। कौन कौन से? परमात्मा सर्वव्यापी है। कैसा है? सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी कोई आदमी हो सकता है? आदमी कुछ होगा? आदमी अगर होगा तो आगे हाथ पाए आगे नाक का देखेंगे आगे कि नहीं? क्या कृष्ण को राम को परमात्मा कहा जा सकता है कि क्या सर्वव्यापी है? ये हो सकता है तो प्रकट भगवान है, उनके पास पावर है, उनके पास सपना है, तो वो कहीं प्रकट हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन व्यापकता जो व्याप्त होगा वो प्रकट नहीं होगा, व्यापक होगा वो प्रकट होगा। 1 ग्राम में 2 क्विंटल पानी भर दो और उसमें जो है 30-40 किलो चीनी डाल दो और चीनी जब भर जाए फिर बात लगाओ, चीनी ऊपर डेरा पड़ गया, डेरा पड़ गया नहीं आएगी। वो हर जगह है, नीचे भी है, ऊपर भी है, हर जगह है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा कि
व्यापक का व्यापक और सर्वत्र एक ही बात है कि नहीं? सर्वत्र का मतलब ये कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर नहीं है, तो व्यापक का वही सर्वत्र का वही समाना माना समान हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रकट हो समझाना, तो इसमें प्रेम की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता है। अगर तुम गुरु से प्रेम करोगे तो गुरु तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा नहीं, और गुरु को वृंदावन खाली हो जाए तुम हुआ बातें करोगे तो ना कोई गरीब तो गुरु जी में ज्ञान है। बहू अगर जो है सास से लड़ेगी, झगड़ा करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं मानेगी, तो बताइए घर में जो है घर का कार्यक्रम जो है वो अच्छी तरह चलेगा कि खराब तरह चलेगा? खराब तरह चलेगा। अगर 3 बहुएं होंगी तो 3 कमरा की बड़े हाल है, और 3 कमरा ना तो खाली बना दे, कमरा का पैसा लगाएंगे, तो प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन प्रेम का अभाव है, यहाँ प्रेम की कमी, और प्रेम की कमी से ही वह प्रभु होते हुए भी प्रकट नहीं हो रहा। प्रकट का मतलब क्या है? ये गुरु ईश्वर जो है वो सर्वत्र है और समान है और व्यापक है, वो आदमी बन के निकल जाएगा, आदमी बन के नहीं निकलेगा। जब तुम अभ्यास करोगे तो कैसे प्रकट होगा? अनुभव के रूप में तुम्हें सत्य का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, प्रकाश का अनुभव होगा, शब्द का अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा। ये अनुभव में जो है प्रकट रूप में तुम्हें प्रतीत होगा। तो परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा है नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर का मतलब क्या है? सर्व ईश्वर, यानी राम का भी परमात्मा ईश्वर है, कृष्ण का भी ईश्वर है, जितने भी भगवान ऋषि मुनि साधु संत आदमी पशु पक्षी सबका सर्वेश्वर का मतलब ये होता है सबका ईश्वर, सबका कारण और सबका कारण है। सबका कारण है कि कैसे कारण है? जैसे ये बिजली चल रही है, ठीक है, कहीं बिजली से फिर चल रहा है, बिजली से पूरे चल रहा है, बिजली से पंखा चल रहा है, बिजली से चक्की चल रही है, बिजली से बहुत पानी चल रही है, और बिजली चली जाए तो बंद हो जाएगी। तो सबका ईश्वर है नहीं, तो दिखाई नहीं देती है, तारों में बह रही है, लेकिन यंत्र के लगाने से यंत्र चलता। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं। अब बताइए वो परमात्मा आदमी हो सकता है? वो परमात्मा कोई पशु हो सकता है? वो परमात्मा कोई पक्षी हो सकता है? वो परमात्मा जो है आकार में हो सकता है? नहीं हो सकता है। लोगों अगर कोई ईश्वर और भगवान को परमात्मा को अलग अलग तरह से समझ लोगे तो तुम्हें जो है सत्य का ज्ञान होगा, और वरना उसरम घुसला जो है क्या ज्ञान है? बताइए कोई ज्ञान है? किसी को हुआ, किसी को मालूम पड़ा, कितने मालूम बड़े बड़े दिखाई दे, कोई गिर गया, कोई गिर बाहर बैठे, कोई चौक बैठे, तो इनको